केरला स्टोरी का टीज़र सोशल मीडिया पर जाहिर हुआ। ये जो है केरला बेस एक स्टोरी है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि तकरीबन 30 से 32 हज़ार जो हिंदू ख़वातीन थी वो कन्वर्ट होकर इस्लाम में कन्वर्ट होकर जो है वो ISIS की जो है ट्रेनिंग लेकर आज वो जो है मिडल ईस्ट में बोलो या ऐसे ममालिक सीरिया अफ़गानिस्तान जहाँ पर वॉर चल रहे हैं उन ममालिक में आज वो जो है वो ISIS की जो है गतिविधियों में वहाँ उनके जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। 32,000 महिलाएं जो केरलाइट्स है, जो केरला बेस की है। इससे पहले भी जो है इस तरीके की फिल्में बनाने की कोशिश की गई कश्मीर फाइल के नाम पर, और आज जो है केरला स्टोरी के नाम पर जो मूवी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें एक चीज़ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस देश के मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर से जो है वो टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश की खुशहाली में, इस देश की तरक्की में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हमें तारीख़ को इस तरीके से मस्ख नहीं करना चाहिए, तारीख़ को इस तरीके से टेम्पर नहीं करना चाहिए, और जो सच्चाई है उसे आवाम के बीच लाना चाहिए, ना कि इस तरीके की मुनाफरत की कोशिश पैदा करना चाहिए जो दो समाजों के बीच में दूरी का सबब बने। जब ये बात खड़ी हुई या ये जो बात जब आवामी सतह पर आई, उस वक्त केरला के हर लीडर्स ने, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, इस खबर का या इस पिक्चर के टीजर का, इस मूवी के टीजर का सब ने अपोज किया। इवन वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने भी इस फिल्म के टीजर के खिलाफ FIR दाखिल करने तक की बात कही। और उमन चांडी के जो पार्लियामेंट के जो उनके PA, उन्होंने खुद कहा कि ऐसा कोई डाटा या ऐसी कोई नंबर्स जो है वो उमन चांडी की जानिब से डिक्लेयर नहीं हुए। BJP के जो मीडिया सेल ने जो है इस फिल्म को ऐसा दावा किया है कि ये जिंदगी जो है हकीकत पर मबनी फिल्म है, तो क्या कहेंगे इस हालत से? देखिए, जब भी इस तरीके की मूवीज़ बनी है उसका कोई ऑफिशियल डाटा जो है उसको जाहिर नहीं किया गया है। जब इस तरीके की हकीकत पर मबनी और सत्य कथा पर आधारित फिल्में कहा जाता है तो सबसे पहले उसका डाटा रिलीज़ करना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ कि केरला स्टोरी के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सीन्स को जो हटाने की कोई वो की है, ऑर्डर किया है, उसमें ये 32,000 का आंकड़ा भी हटाने का जो है, जो 32,000 का फिगर था उसी को भी रिमूव करने की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है। आज वहाँ डायरेक्टर ने उसमें ये कर दिया है कि हज़ारों जो है वो महिलाएं जो है वो कन्वर्ट हो रही है। तो एक चीज़ इसी से साबित होती है कि इस तरीके की हरकत में कोई सच्चाई नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई यानी उसमें मजबूती नहीं है। लेकिन आज जो है मजहबी मुनाफरत फैलाकर जो है दो मज़ाहिब के बीच में जो झगड़ा लगाने की कोशिश की जा रही है, ये एक मुल्क की सियासत है। और इस तरीके के लोग जैसे BJP जैसी जिम्मेदार पार्टी आज मुल्क पे जो है जिनका राज है, अगर वो इस मामले में मुल्क की कम्युनल हार्मोनी के बारे में अगर ईमानदार रहते तो वो इस तरीके के लोगों को कभी इंटरटेन नहीं करते। इसको जो है हमारे देश की जो है कानून व्यवस्था की जितनी भी एजेंसीज हैं उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए। अदलिया ने भी जो है, यहाँ तो खैर पिटिशन दाखिल हुई है, हम तो अदलिया से भी ये गुजारिश कर रहे थे और करते हैं कि अदलिया ने भी ऐसे मामलात में सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। आज खुद जो है नोटिस लेकर जो है तो इस तरीके की जो कोशिश की जा रही है मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने की, उसे रोकने की कोशिश अदलिया ने भी करना चाहिए और हुकूमत ने भी करना। हिंदी फिल्में हमेशा से दो तरह की बनाई जाती थी। एक तो समाज का आईना होती थी कि समाज में क्या चल रहा है, उसकी अक्कासी करती थी। दूसरा एंटरटेनमेंट। मगर पीछे कुछ सालों से देखा जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत ख़ास तौर से एक मजहब के लोगों को, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही है। पीछे इसकी एक मिसाल थी कश्मीर फाइल। ऐसी बहुत सी मिसालें हिंदी फिल्मों में अभी शुरू हुई जो आतंकवाद का नाम लेकर
मुसलमानों की जो छवि है उसको खराब बताने की कोशिश की जा रही है। उसी की कड़ी केरला स्टोरी है। केरला स्टोरी का टीज़र और ट्रेलर देखने के बाद तो यही अंदाज लगाया गया कि उसमें जो बातें हैं वो कोई दिमाग कबूल कर ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में ऐसा बताया गया कि केरला की 32,000 लड़कियां जो ISI ज्वाइन की या धर्म परिवर्तन हुआ, उनका मजहब तब्दील किया गया। ये स्टोरी आने से पहले तो इस ताल्लुक़ से ना मैंने कहीं पढ़ा ना कहीं सुना कि इतनी बड़ी तादाद में केरला में कोई मजहब तब्दील किया गया। आज ऐसा है कि अगर 2, 4, 5 लोग भी कोई भी मजहब हो बदली करते हैं और ख़ास तौर से लड़कियां या औरतें, तो वो फ़ौरन फैल जाती है वो बात। और इतनी बड़ी तादाद अगर मजहब बदली थी तो उस वक्त ये बातें क्यों नहीं फैली। तो ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है और उसको सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना और एक मखसूस जहनियत है, एक सियासी पार्टी की जो जहनियत है बीजेपी की, उसको सामने रख के कुछ लोग इस्तेमाल यानी एक सियासी पार्टी कुछ लोगों का इस्तेमाल करती है। और इलेक्शन के ऐन वक्त पे भी कर्नाटक का इलेक्शन चालू है, उससे पहले ट्रेलर बताना, 5 मई को फिल्म रिलीज़ करना, 10 मई को कर्नाटक में इलेक्शन है। तो ये सारी कड़ी जो है कहीं ना कहीं एक सियासी मुद्दा और सियासी फ़ायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। फिल्में बनना चाहिए, उसका जो मकसद है वो यही होना चाहिए, इंटरटेनमेंट। पहले भी हिंदी फिल्में बनती थी जिसमें हिंदू मुसलमान एक भाईचारगी की बात होती थी, मगर अब वो बातें हमें कहीं नज़र नहीं आती। सिर्फ़ और सिर्फ एक मजहब को टारगेट किया जाता है।